हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजली कनेक्शन को परमानेंटली डिस्कनेक्ट कैसे करवाएं। अगर आपके पास कोई बिजली कनेक्शन है और आपको उस बिजली कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है तो आप उसको कैसे परमानेंटली डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं, उसका क्या सही प्रोसेस है और उसका क्या क्या स्टेप है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बाद में उस विद्युत कनेक्शन को लेकर कोई परेशानी न हो। तो इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। विद्युत कनेक्शन परमानेंटली या फाइनल डिस्कनेक्शन करवाने के लिए क्या कंडीशन है और कब आप अपना विद्युत कनेक्शन बंद करवा सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। कंडीशन पहला, फर्स्ट कंडीशन है कि विद्युत कनेक्शन फाइनल डिस्कनेक्शन के लिए आपका बिजली बिल पेमेंट होना चाहिए, यानी आप पर कोई विद्युत बकाया ना हो। ऐसा नहीं होता है कि आप पर 10,000 या 20,000 का ड्यूज है और अपना लाइन आप परमानेंट डिस्कनेक्शन करवाना चाहते हैं। परमानेंट डिस्कनेक्शन के लिए ड्यूज क्लियर करना होगा, तभी आप फाइनल डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका विद्युत संबंध 1 साल पुराना होना चाहिए एलटी के केस में और 2 साल पुराना होना चाहिए एसटी के केस में। एलटी यानी लो टेंशन, जिसका विद्युत संबंध 220 वोल्ट या 440 वोल्ट का हो, सिंगल फेज या 3 फेज। और एसटी मीन्स जानते हैं कि जिसका विद्युत संबंध 11 केवी या 33 केवी का हो। अगर आप विद्युत कनेक्शन लिए हैं और 2 महीना या 4 महीना के बाद बंद करवाना चाहते हैं तो आपका विद्युत कनेक्शन बंद नहीं होगा। अगर फिर भी आप बंद करवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 साल का फिक्स चार्ज एलटी के केस में जमा करना होगा और 2 साल का फिक्स चार्ज एचटी के केस में जमा करवाना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपना विद्युत संबंध एलटी के केस में 1 साल और एसटी के केस में 2 साल का फिक्स चार्ज जमा करना होगा, तभी आप अपना विद्युत कनेक्शन फाइनल डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं। परमानेंट डिस्कनेक्शन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब यहाँ से हम परमानेंट डिस्कनेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसेस है वो जानेंगे। सबसे पहला होता है आवेदन। सबसे पहले आपको अपना आवेदन अपने सब डिवीज़न ऑफिस में जमा करना है कि हमें अब इस विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं इसको परमानेंट डिस्कनेक्ट करवाना चाहता हूं, जिसका कंज्यूमर आईडी ये है। साथ ही ये ख्याल रखना है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी का रसीद है तो ओरिजिनल जमा करना होगा, इसके बाद ही आपके फाइनल बिल में सिक्योरिटी अमाउंट का एडजस्टमेंट किया जाएगा। दूसरा स्टेप है डिस्कनेक्शन ऑर्डर। आवेदन जमा करने के बाद आपको डिस्कनेक्शन फ़ी का रसीद कटवाना होगा। डिस्कनेक्शन रसीद कटवाने से पहले आपको बिजली बिल बकाया जमा करना होता है, इसके बाद ही डिस्कनेक्शन फ़ी कटता है। इसके बाद ही सब डिवीज़न ऑफिस से डिस्कनेक्शन ऑर्डर इशू हो जाता है। तीसरा स्टेप हो जाएगा लाइन डिस्कनेक्शन एंड फाइनल रीडिंग। डिस्कनेक्शन रसीद कटने के बाद आपके घर पर ऑफिस से स्टाफ आएंगे और आपका मीटर का फाइनल रीडिंग लेंगे और आपके परिसर से अधिष्ठापित मीटर को हटा लिया जाएगा। फाइनल रीडिंग लेते वक्त आप अपने मीटर का रीडिंग जरूर देख ले कि आपका जो फाइनल रीडिंग लिया गया है वह सही है। इसी डेट से आपका फाइनल लाइन डिस्कनेक्शन हो जाता है। चौथा प्रोसेस है फाइनल बिल एंड पेमेंट। अब आपके यहाँ से मीटर का जो रीडिंग लिया गया था उस रीडिंग पर एक फाइनल बिल तैयार किया जाता है। आपके द्वारा जो लास्ट बिल पेमेंट किया गया था उसके बाद भी आपका एक फाइनल बिल तैयार होता है जिस पर फाइनल बिल लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि आपका ये फाइनल बिल है। इसके बाद आपका कोई बिल जनरेट नहीं होगा। ये जो फाइनल बिल बनेगा उसको पेमेंट करना होगा। साथ ही ये देख ले कि आपके फाइनल बिल में सिक्योरिटी अमाउंट का एडजस्टमेंट मिला है कि नहीं। अगर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फाइनल बिल से अधिक है तो सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड का प्रोसेस करवा लें। पाँचवा है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। फाइनल बिल जमा करने के बाद आपको ऑफिस से नो ड्यूज सर्टिफिकेट ले लेना है। इस बिजली बिल पर कोई बकाया नहीं है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने से ये फ़ायदा होता है कि इन फ्यूचर कभी सिस्टम की खराबी के कारण उस कनेक्शन के रिगार्डिंग कुछ भी डिमांड आ जाता है या बिल आ जाता है तो आप नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप
प्रोसेस कि आप अपना विद्युत कनेक्शन अस्थायी रूप से कैसे बंद करवा सकते हैं, इसका क्या कंडीशन है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।